राग धन्याश्री एने पगले आपन चालिए काई पगला ए रे परमान सुंदर साथ जी पहले फेरे आपन जेम निसरिया तमे जान था उते चेतानी ने रंग मानो सुंदर साथ जी। हे ब्रह्मात्माओ, हम उसी मार्ग पर चलें जिस प्रेम मार्ग द्वारा हमने व्रज से रास की ओर प्रयाण किया था। वही मार्ग प्रमाणभूत है। प्रथम अवतरण में व्रज से रास की ओर जाते समय हमने संसार और शरीर को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ दिया था। अब इस प्रसंग को हृदय में धारण कर धनी के साथ उसी प्रकार का प्रेम आनंद करें। रास नरसय रे नव वरणव्यो मारे मन उत्कंठा एह चरण पसाय रे वालतने तमे सांभलो कहूँ हूँ तेह। भक्त नरसिंह मेहता ने रास लीला का वर्णन नहीं किया। मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई है कि मैं उस लीला का वर्णन करूं। सद्गुरु धनी के चरणों के प्रताप से मैं रास लीला का वर्णन करता हूं। आप इसे सुनिए। श्री धनिये जे रे वचन कहिया ते में सांभल्या रे अनेक पण में रे मारा गजा सारूं काई ग्रहया छे लवलेस। प्रियतम धनी सद्गुरु द्वारा किया हुआ व्रज और रास लीलाओं का वर्णन मैंने अनेक प्रकार से सुना, परंतु उनमें से मैंने अपनी बुद्धि की क्षमता अनुसार थोड़ा सा ही ग्रहण किया है। सरद निसा रे पूनम तनी आव्यो ते आसो रे मास सकल कलानो चंद्रमा ऐनी रजनीये कीधो रे रास। आश्विन मास आ पहुंचा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अपनी छटा फैला रहा है। ऐसी रात्रि में श्री कृष्ण और गोपियों ब्रह्मात्माओं ने रास लीला की। रास तनी रे लीला कहूँ जे भरिया आपने पाए निमख ना कीधी रे निसरता तत्खेन तेने रे ताए। मैं अखंड रास लीला का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें प्रवेश के लिए हम ब्रह्मात्माओं ने गोपिकाओं के रूप में पांव उठाए थे। व्रज मंडल से प्रस्थान करते समय एक क्षण भी विलंब नहीं किया था। वेणु की ध्वनि सुनते ही हम तत्क्षण निकल पड़े थे। संझाने समय रे वेन वायो काई वृंदावन मोझार एने समय सहु उभुन मुक्युन तेहने आडो न आव्यो रे संसार। संध्या के समय श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर वेणुनाद किया। उस समय हम सभी गोपियां जो जिस स्थिति में थीं, उसे ज्यों का त्यों छोड़कर निकल गई थीं। उस समय हमारे लिए सांसारिक बंधन मार्ग में बाधक नहीं बने। नहीं तो कुलाहल एवडो हुतो पन चित्ता वेद्या रे प्रमाण साथ सहुए रे वेन सांभल्यो बीजो श्रवण तनो गुंजान। अन्यथा उस समय व्रज में गाय तथा गोप ग्वालों के आवागमन के कारण ऐसा कोलाहल मच रहा था कि कुछ भी सुनना कठिन हो जाता था। किंतु हम गोपियों का चित्त सदैव श्री कृष्ण में ही मग्न होने के कारण उनका वेणु नाद ही हमें सुनाई दिया और हमारे चित्त व्याकुल हो उठे, जबकि दूसरों को तो केवल श्रवण सुख ही प्राप्त हुआ। कोई सखी रे होती गाय दोहती दूध घोणियों रे हाथ मान्हे एने समय वेन थई वल्लभनी परी गयो घोणियों रे तेने ताए। कोई सखी गौ दोहन कर रही थी, उसके हाथ में दूध दुहने का पात्र था। जिस समय शाम की वंशी बजी, उसे सुनते ही दूध का पात्र हाथ से तत्क्षण गिर पड़ा। कोई सखी रे काम करे घर मधे आडो उभो ससरोपत जे वेन सुनी रे पाटू दई निसरी एनी दृष्ट मां स्वरूप सनेय। कोई एक सखी अपने गृह कार्य में लगी हुई थी। पति और श्वसुर उसके सम्मुख खड़े थे। वंशी की ध्वनि सुनते ही वो सुधी बुद्धि खो बैठी और उनकी उपेक्षा करती हुई चली गई, क्योंकि सखियों ब्रह्मात्माओं की स्नेहपूर्ण दृष्टि में श्याम सुंदर की छवि ने स्थान बना लिया था। कोई सखी रे वात करे पत्सू उभी धवराओं रे बाल एने समय वेन थई वल्लभनी परी गयो बाल तेने ताल। कोई एक सखी अपने पति के साथ बातचीत करते हुए खड़े खड़े अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। अचानक प्रियतम धनी की वंशी का स्वर सुनाई दिया और वो उसी समय बालक को वहीं छोड़कर चली गई। कोई सखी रे होती प्रीसने हाथ थाली प्रीसे छे धान
एने समय वेन थई वल्लभनी पड़ी गई थाली ते तान। कोई सखी भोजन परोसने में लगी हुई थी। हाथ में थाली लेकर पकाया हुआ धान्य अन्न परोस रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की वंशी बजी और भावावेश के कारण हाथ से थाली गिर पड़ी। कोई सखी रे एने समय निसरता एक पग भांडा रे मान्हे बीजो पग पतना रुदे पर ऐनी दृष्टे न आव्यून रे कोई क्यान है। इस अवसर पर घर से निकलते हुए किसी सखी का एक पांव भोजन के पात्र में पड़ गया तो दूसरा पांव पति की छाती को छू गया। क्योंकि वंशीनाद सुनते ही उसकी दृष्टि में सांसारिक वस्तुएं नहीं आई, अर्थात वो अपनापन खो बैठी थी। कोई सखी रे वेगे वछूरतान पडियो हडफटे ससरो त्यान है आकार वहेरे घनवे उतावला चित जई बेठू वालाजी मान है। कोई एक सखी उतावली होकर निकलते समय अपने श्वसुर के साथ टकरा गई तो वे गिर पड़े। क्योंकि उस सखी का शरीर द्रुत गति से वहां पहुंचना चाहता था और चित पहले से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। माता पिता पत सासू ससुरो रोवता न सुनिया रे बाल वायने वेगे रे वछुटियो वेन सांभलतान तत्काल। इन वृजगोपिकाओं ने माता पिता पति सास श्वसुर और अपने रोते हुए बच्चों की भी परवाह नहीं की। वंशी की ध्वनि सुनते ही वे तत्काल पवन वेग से निकल पड़ी। वस्तर विना सखी जे नहती तेने नव संभारिया रे अंग वेन सांभलतान रे वाला तनी एने वेगमा न कीधो रे भंग। जो सखी कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी वो अपने अंगों को संभाल न सकी। प्रियतम धनी के वेणुनाद को सुनते ही उसने अन्य सखियों की गति में भंग नहीं होने दिया, अर्थात वो भी उनके साथ उसी गति से चलने लगी। कोई सखी रे होती नवरावती हाथ लोटो नामे छे जल सुनी स्वर पडियो लोटो अंग ऊपर न बोलाणुई चित्ते व्याकुल। कोई एक सखी पति को स्नान करवा रही थी, हाथ में लोटा लेकर पानी डाल रही थी। वंशी की सुमधुर ध्वनि सुनते ही पानी का लोटा पति के अंग पर गिरा। व्याकुल चित होने के कारण मुख से कुछ भी बोल न सकी। गोपद बच रे एने समय सुखजिए निर्धारियो ते सार त्राटकड़े रे त्रटका करिया काय बंधरा हता जे संसार। इस प्रसंग को शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत में गोवत्स पद कहा है। जिस प्रकार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह में भरे हुए पानी को लांघने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार संसार सागर को पार करने में गोपियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। संसार के सभी बंधनों को उन्होंने तिनके के समान तुच्छ समझकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। संसार तना रे काम सर्वे करता पान चितमा न भेद्यो रे पास विलंब न कीधी रे वछूरतान ए तामसियोना प्रकाश। यद्यपि गोपियां सांसारिक कार्य कर रही थीं, तथापि उनके मन में संसार का लेश मात्र भी मोह नहीं था। इसलिए माया के बंधनों को तोड़कर मुक्त होने में उन्होंने थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। ऐसी गतिविधि स्पष्ट रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों की थी। कोई सखी रे श्रृंगार करता सुनी तेने वेन श्रवण पायना भूषण काने पहरिया कान तना रे चरण। अनेक सखियां श्रृंगार कर रही थीं। उनके कानों में जब वंशी की ध्वनि पड़ी तो शीघ्रता में चरण के आभूषण कान में और कान के आभूषण पांव में पहन लिए। एक नैने रे अंजन करियुन बीजू रहियुन रे एम वेन्नो स्वर सांभल्या पछी राजसियो रहे रे कैम। एक आंख में अंजन किया तो दूसरी आंख बिना अंजन की ही रह गई। वंशी की ध्वनि सुनने के पश्चात राजस स्वभाव वाली सखियां घर में कैसे रह सकती थीं? राजसीय रे कायक नैने दीठो पन विचार करे तो थाय वैड तामसियो रे मोहवाद थइयो राजसीय न मुक्यो तेहनो कैड। राजस स्वभाव वाली सखियों ने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। यदि वे विचार करने लगती तो विलंब होने की संभावना थी। तामस स्वभाव वाली सखियां सबसे पहले निकल गईं थीं। राजसी सखियों ने भी उनका अनुसरण किया। स्वांतसीय रे विचार करियो
तेने आडा देवराना रे वार कुटुम सगा रे सहू टोले मली फरीने वल्या भरतार। सात्विक स्वभाव वाली सखियों ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि उनके लिए द्वार ही बंद कर दिए गए। परिवार के सदस्य और अन्य परिचित व्यक्तियों से मिलकर उनके पतियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। त्यारे मनमाहे विचार करियो, एक का आडा थाय दुर्जन, ए सुन जाने वर नहीं एनो वोलयो, तो जाता वारे छेवन। जब सात्विक स्वभाव वाली सखियां मन में विचार करने लगी कि ये दुष्ट लोग हमारे मार्ग में रुकावट बनकर क्यों आ गए हैं, उन्हें क्या इस बात का पता नहीं है कि हमारे प्रियतम पति तो श्री कृष्ण हैं? फिर ये हमें किस लिए वृंदावन जाने से रोक रहे हैं? धिक धिक पडो रे आर संसार ने, का न उठे रे अगिन, व्रह तामस रे भेला थया, त्यारे अंगडा थया रे पतन। सात्विक स्वभाव वाली सखियां कहती हैं, ऐसे संसार को धिक्कार है, इसमें अब तक आग क्यों नहीं लगी? इस समय गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण वियोग का विरह और अन्य परिवार जनों के प्रति क्रोध, तामस दोनों एक साथ प्रकट हुए। तब उन्होंने शरीर को त्याग दिया। वासनाओ वहियो रे अति वेगमा, वार न लगी रे लगार, वस्त खरी रे कैम रहे वाला विना, तेने साथ समो कीधो सिंगार। इस प्रकार इन सखियों की आत्मा निकलकर तीव्र गति से वृंदावन पहुंच गई। उन्हें क्षण मात्र का भी विलंब नहीं हुआ। सचमुच ब्रह्मात्माएं प्रियतम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती हैं? इन सात्विक आत्माओं ने योग माया द्वारा रचित रासमंडल में पहुंचकर राजस और तामस वृत्ति वाली सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार किया। व्रज वधु कुमार काउनी, कहीं नहीं सुख जिए विगत, ते कैम सन से राखू मारा साथ ने, तेनी करी दऊं जुजवी जुगत। व्रजवधुओं गोपियों की कुमारिकाओं का वर्णन शुकदेव जी ने नहीं किया है। सुंदर साथ के मन में इनके विषय में संदेह क्यों रहने दूं? इसलिए ब्रह्मात्माओं और कुमारिकाओं का अलग अलग वर्णन करता हूँ। जेटली नहती कार्तिक कुमारिका, ए वासना नहीं उत्पन्न, ऐनी लज्या लोपावी हरि ने वस्तर, तेसु कीधो वायदो वचन। जितनी कुमारिकाएं कार्तिक स्नान कर रही थीं, वे ब्रह्मवासनाएं नहीं थीं। श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण कर उनकी लज्जा का भी हरण कर लिया और अखंड रासलीला में साथ खेलने का वचन दिया। जे सखी होती कुमार का, घर नहीं तेहना अंग, सने बल दया लीधी धानी तनी, ते मलिने भली साथ ने रंग। इन कुमारिकाओं की पर आत्मा अक्षरधाम में नहीं थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका अधिक प्रेम होने के कारण उसी प्रेम बल से उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की और रासलीला में ब्रह्मात्माओं के शरीर में प्रवेश कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। सात दोडे रे घनवे आकलो, मन्नी न पहुंती हाम, जोगमाया सामी आवी जुगतसु, सिंगार कीधो एने ठाम। ब्रह्मात्माएं अत्यंत उत्सुकता से दौड़कर आई थीं। इसी शरीर के माध्यम से रास खेलने की उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। रास मंडल में पहुंचते ही योग माया उनके सम्मुख आई और उसने युक्ति पूर्वक सब ब्रह्मात्माओं को नवीन श्रृंगार धारण करवाया। सुनो जी साथ कहे इंद्रावती, जोगमायानो जुओ विचार, एकेनी पेरे हूँ वरणवू, मारा साथ तनो सिंगार। इंद्रावती के रूप में महामती कहते हैं, हे मेरी धाम की अन्नाओ, सुनिए, योग माया के इस अनुपम अलौकिक दिव्य ब्रह्मांड को ध्यान पूर्वक देखिए। योग माया द्वारा किया गया अन्नाओं के दिव्य श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे करूं? वचन धनी तना में साम भल्या, मारा गजा सारू रे प्रमाण, एक श्यामहाजी ने वरणवू, बीजो साथ सकल ऐनी पेरे जान। मैंने अपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी ब्रह्मात्माओं गोपियों के श्रृंगार को भी इसी प्रकार समझना। प्रकरण 5 चौपाई 178।